हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा 2 ब्रीज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हमने वर्कशीट 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 11 से। तो सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 11। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जो वर्कशीट्स हैं उनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में। तो एक पार्ट्स में आप कम से कम 5 वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होती है, वहां से जाकर के इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्र 11 से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाएं। तो आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझना है पहले तो, कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो जो एक चीज होती है, एक थिंग होती है, तो वो होती है एक वचन। एक से ज्यादा है, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सभी क्या हो जाएंगे, बहुवचन। देखिए यहाँ पर दीवार का दीवारें लिख रखा है। दीवारें जो करेक्ट है बहुवचन, उसे करेक्ट का निशान लगा रखा है। इसी तरह से देखिए माला, माला का क्या हो जाएगा, देखिए बहुवचन मालाएं। उन्हें मालाएं आप इस तरह से पहचान सकते हैं, उसे माला पहनाई, उन्हें मालाएं पहनाई जाएंगी। उन्हें माले पहनाई जाएंगी नहीं बन सकता है। उन्हें माली पहनाई जाएंगी, ये भी नहीं हो रहा है। उन्हें मालाएं पहनी जाएंगी, तो ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह से बच्चा, बच्चा खेल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे, तो कैसे बोलेंगे हम उस सेंटेंस को? उस सेंटेंस को बोलेंगे बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथा। कथा का क्या हो जाएगा बहुवचन? वह कथा सुन रही हैं, वे कथाएं सुनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी कथाएं अर्थात बहुवचन रूप आ जाएगा कथाएं, कथा का। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपको उचित जो शब्द है उसे चूज करना है, उसे चुनना है और यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देना है। क्या है, घर में रिक्त स्थान बिखरी पड़ी हैं। तो अब बहुत सारी हैं क्योंकि है के ऊपर बिंदी है, देखिए। तो एक चीज तो हो नहीं सकती है बिखरी हुई, यानी बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन पहचानने का एक सेंटेंस में ये भी रहता है कि अगर आपको लास्ट में बिंदी दिखाई देती है के ऊपर, तो वो हमेशा ही आपका क्या रहता है, बहुवचन सेंटेंस वाला वाक्य रहता है। जैसे देखिए घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं, घर में चीज बिखरी पड़ी हैं ऐसे नहीं हो सकता था क्योंकि है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुवचन रूप आएगा चीजें। ख है, रिक्त स्थान मेला देखने गए। अब लड़का तो नहीं गए, लड़के हो जाएगा यहाँ पर गए के साथ में, क्योंकि लड़का होता तो गया होता। आ की ध्वनि आती, यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है अर्थात वो बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर हो जाएगा लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ रिक्त स्थान रखी हुई है। अब यहाँ पर भी है, अब कुछ है तो यहाँ पर कुछ पुस्तक रखी गई हैं। इस तरह से जो सेंटेंस नहीं हो सकता है, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। अगर एक पुस्तक रखी होती तो उसके सामने हम कुछ नहीं लिखते उस सेंटेंस में, वो सेंटेंस ऐसे रहता, टेबल पर पुस्तक रखी हुई है। यहाँ पर क्या है, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, है के ऊपर बिंदी है। ठीक है, मेरे आते ही सारी रिक्त स्थान उड़ गई। अब यहाँ पर भी सारी, अब एक तितली तो नहीं हो सकती है सारी, सारी के साथ में लिखेंगे बहुवचन रूप तितलियां। सारी तितलियां उड़ गई। अब यहाँ पर भी देखिए गई के ऊपर बिंदी है, ई की जो मात्रा है उस पर। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होती है। कई बार सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या रहता है कि आपको दे दिया जाता है सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको क्या होता है कि आपको पहचानना होता है कौन सा सेंटेंस सही है और गलत है। तो जो आपका बहुवचन रूप है उसमें लास्ट में आपको इस तरह से दिखेगा, और जो अगर एक वचन रूप है तो आपको सिंपल है, गई, गए इस तरह से दिखेगा। और जो बहुवचन रूप है उसमें आगे आपको बिंदी देखने को मिलेगी। तो ये छोटी सी हिंट है सेंटेंस को पहचानने की, बहुवचन वाले सेंटेंस को। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। आपको बहुत सारे शब्द दे रखे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, एक वचन शब्द को अलग लिखना है और बहुवचन शब्द को अलग लिखना है। तो एक वचन शब्द में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तलवार, बर्तन, कवि, भाला, चादर, मटका। बहुवचन रूप हो जाएगा डिब्बियां, बच्चे, रोटियां, अनेक, कौवे, गुड़िया।
फोर्थ क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको वचन को शुद्ध करके सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करना है। बड़े भाई का सम्मान करो, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े भाई का सम्मान करें। उसकी बहनी ने राखी बांधी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बहने बहन ही रहेगा बहुवचन रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा उसकी बहन ने राखी बांधी। बहनों होता है बहन का बहुवचन, बहनें नहीं रहता है, तो यहाँ पर करेक्ट कर देंगे हम, उसकी बहन ने राखी बांधी। नेक्स्ट है बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। अब बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, एक पौधा तो लगाए नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। अब यहाँ पर भी देखिए आपको पहचानने का एक तरीका है, यहाँ पर चंद्र बिंदु दे रखा है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना होता है। बट जो सेंटेंस रहता है उसको पहचानने की एक हिंट रहती है, चंद्र बिंदु, बिंदी, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इन सेंटेंस को। तो ये था कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 12, जिसमें हम समझेंगे विलोम शब्दों को और उनका किस तरह से यूज होता है वो भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको शब्द दे रखे हैं, शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं, जैसे जय का पराजय, मोटा पतला, नया पुराना, खुला बंद, सौभाग्य दुर्भाग्य, आना जाना, आयात निर्यात, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, दोष गुण, नरम सख्त, बेचना खरीदना। तो ये थे अपोजिट यानी विलोम शब्द। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। आपको क्या करना है, रेखांकित जो शब्द है उनका आपको विलोम शब्द यूज करना है और सेंटेंस को पूर्ण करना है। देखिए रात के बाद क्या होता है, दिन, तो यहाँ पर रात का अपोजिट आ जाएगा दिन। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की हार का अपोजिट जीत, तो यहाँ पर लिख देंगे जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक रिक्त स्थान भी होगी, तो यहाँ पर अस्वस्थ का विलोम शब्द आ जाएगा स्वस्थ, कल तक स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र रिक्त स्थान भी थे, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपस्थित। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा बड़ा का अपोजिट छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वे रिक्त स्थान खेल रहा था, तो अंदर का विलोम शब्द हो जाएगा बाहर, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज, यहाँ पर झूठ का अपोजिट लिख देंगे सच बोलता है, रोज सच बोलता है। थर्ड क्वेश्चन है शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विशेषण लिखने हैं आपको शब्दों के उचित जो है, तो देखिए यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, पहला भारत में रहने वाले लोग रिक्त स्थान कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। भारत में रहने वालों की विशेषता है कि वे भारतीय है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय, भारत का। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे नवभारत टाइम्स रिक्त स्थान समाचार पत्र है, तो नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है, दिन में आता है, दैनिक है, दिन का समाचार यानी दैनिक। तो यहाँ पर देखिए दैनिक समाचार पत्र है, इस तरह से आप लिख देंगे। जो समाचार पत्र उसकी विशेषता है कि वो दैनिक है। श्री लालचंद बहुत रिक्त स्थान है, अब क्या हो जाएगा बहुवचन, जो विशेषण है दिन दया का वो क्या हो जाएगा दयावान। श्री लालचंद बहुत दयावान है, उनकी विशेषता है कि वे दयावान है। भाला आगे से रिक्त स्थान होता है, कैसा होता है नुकीला, भाला की विशेषता है कि वह नुकीला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे नुकीला। वह व्यक्ति मलेरिया का रिक्त स्थान है, अब क्या है रोगी है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता है कि वह मलेरिया का रोगी है, तो यहाँ पर रोगी हो जाएगा रोग का विशेषण। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर विलोम शब्द और विशेषण शब्दों को। ये था कार्यपत्रक 12। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 13, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाइए। आपको चित्र भी दे रखे हैं, सही नाम पर आपको गोला लिखाना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चे झूल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे झूला, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है एक पौधा, तो यहाँ पर फोर्थ जो है शब्द
चौथा शब्द जो पौधा है उस पर गोला कर देंगे। अगला चित्र है आम का, तो यहाँ पर आम पर गोला कर देंगे। अगला चित्र है गेंद का, तो यहाँ पर गेंद को जो करेक्ट फॉर्म है गेंद की उस पर गोला कर देंगे। अगला चित्र है पंखा का, तो यहाँ पर पंखा पर गोला कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्रों को समझें और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए चित्रों को समझकर आपको सही का निशान लगाना है कि उनकी क्या विशेषता है। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है या धीरे चलता है? खरगोश तेज दौड़ता है। आपने खरगोश और कछुए की तो कहानी पढ़ी ही होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो कहानी भी हमारे चैनल पर अपलोड करी जा चुकी हैं। बहुत सारी कहानी अपलोड करते रहते हैं हम, एप्लीकेशन और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस रहते हैं आपकी कक्षा से रिलेटेड वो भी इम्पोर्टेंट हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को। नेक्स्ट है मोर। अब मोर क्या करता है? नाचता है, तो नाचना पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एक शेर जो कि क्या करता है? मिमियाता है या दहाड़ता है? तो यहाँ पर लिख देंगे दहाड़ता है। और नेक्स्ट है एक सियार की पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? पालतू होता है या जंगली होता है? तो यहाँ पर लिख देंगे जंगली है। नेक्स्ट है एक बच्चा क्या कर रहा है? तैर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तैर रहा है को करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 14 जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो आपको जहाँ पर अनुस्वार लगाना है वहाँ पर अनुस्वार लगा देना है, जहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना। आपको बोलने से ही समझ आ जाएगा। अगर अनुनासिक, नासिक नाक के द्वारा अगर ध्वनि आ रही है प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, और जो सिंपली बोला जा रहा है वहाँ पर आपको न की ध्वनि में अनुस्वार लगा देना है। देखिए यहाँ पर है चांद, तो चाँद का क्या होता है? चांद, ठीक है। तो यहाँ पर अनुनासिक शब्द है ये, तो यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है गांव, तो यहाँ पर भी अनुनासिक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट है कंधा, यहाँ पर सिंपल अनुस्वार आ जाएगा। नेक्स्ट है अंधेरा, तो यहाँ पर भी अंधेरा आ जाएगा। देखिए आप बोल करके देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा चंद्र बिंदु वाले शब्द किस तरह से बोले जाते हैं। चांद, गांव, कंधा, अंधेरा। सेकंड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाइए। तो यहाँ पर अनुनासिक आ जाएगा सांप, दांव, अंदर। तो यहाँ पर देखिए अनुनासिक लगेगा सांप में और दाव में। अगला है छाव, चदा, चंचल। अब चंदा और चंचल यहाँ पर अनुनासिक नहीं आएगा, यहाँ पर अनुस्वार आएगा। यहाँ पर छाव में चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो इस तरह से ऊपर आप सांप लिख सकते हैं क्योंकि सांप में चंद्र बिंदु लगता है, तो सांप और दाव हो जाएगा। अंदर में अनुस्वार लगेगा ए के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छाड़कर लिखिए। तिरंगा, कंचन, आँख। अब तिरंगा में अनुस्वार लगेगा, ठीक है। तो आपको अनुस्वार वाला शब्द तिरंगा भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? तिरंगा लिख देना है। और क्या आ जाएगा अगला शब्द? कंचन। नेक्स्ट है चंदन, हंसना, अलंकार। अब यहाँ पर देखिए हंसना में तो चंद्र बिंदु आएगा, तो यहाँ पर अनुस्वार आएगा चंदन में और अलंकार में, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है थर्ड क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखेंगे आप अलंकार भी यहाँ पर लिखें, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर आपको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं, 3 रंग होते हैं। किस में होते हैं? झंडे में। तो यहाँ पर झंडे में 3 रंग होते हैं, इस तरह से लिख देंगे। देखिए लास्ट में बिंदी आ रही है तो आपको बहुवचन रूप ही लिखना है, ठीक है। गीता ने लाल रिक्त स्थान की फ्रॉक पहनी है। अब यहाँ पर सिंपल है तो क्या हो जाएगा? रंग। अब रंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनुस्वार वाला। तेज रिक्त स्थान में मेरी पतंग फट गई। अब यहाँ पर आंधी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनुनासिक चिन्ह वाला आंधी। तो तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है रीना के रिक्त स्थान मोती से चमकते हैं। तो क्या चमकते हैं? दांत। तो यहाँ पर हो जाएगा दांत
चंद्र बिंदु वाला दांत सही हो जाएगा। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य सिद्ध कीजिए। तो आपको जहां पर अनुनासिक लगाना है वहां पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए, जहां पर अनुस्वार लगाना है वहां पर अनुस्वार, और करेक्ट करना है सेंटेंस को। नेक्स्ट जो कै है सेंटेंस वो देखते हैं। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अब यहाँ पर देखिए हंस में तो अनुस्वार आएगा, हंस हंस पड़ी में है पे अनुनासिक शब्द अनुनासिक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। तो यहाँ पर अलकनंदा में अनुस्वार आ जाएगा और गंगा में भी अनुस्वार आ जाएगा। नेक्स्ट है, संदीप की आंख में होली खेलती रंग गिर गया। तो यहाँ पर संदीप में सै पे अनुस्वार आ जाएगा, आंख में आ पर अनुनासिक चिन्ह आ जाएगा और रंग में रैप पर अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है, सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। तो यहाँ पर सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया पे सांप पे हो जाएगा अनुस्वार और अंडा में हो जाएगा अनुस्वार। यहाँ पर आपको मैंने आपको सांप भी बताया था तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, सांप नहीं है, सांप में अनुस्वार ही लगेगा। ठीक है, तो ये होता है कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 15 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। आपके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। बारिश का मिलान कर रखा है जैसे वर्षा, पानी का मिलान कर देंगे जल, बादल का मिलान कर देंगे मेघ, आकाश आसमान, राजा नृप, जंगल वन, वस्त्र कपड़ा, अश्व यानी घोड़ा, मछली मीन। ठीक है, तो आप पर्यायवाची समझ सकते हैं या समान अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे मानव का मनुष्य, इसी तरह से लिखेंगे युद्ध का लड़ाई, ईश्वर भगवान, बल शक्ति, शत्रु दुश्मन, संसार जग, साफ स्वच्छ हर्ष खुशी। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। आपको समानार्थक शब्द को छांटना है। फूल का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुमन, दोस्त का हो जाएगा मित्र, बगीचा का हो जाएगा उद्यान, बादल का हो जाएगा मेघ। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। तो आपको शब्द समूह में से अलग शब्द को पहचानना है, गोला लगाना है। जैसे पुत्र, बेटा, सूत, ये तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। सखा अलग है तो यहाँ पर सखा को गोला लगा देंगे। इसी तरह से सूरज, चांद, सूर्य, रवि। अब सूर्य, रवि, सूरज सभी एक समानार्थी शब्द हैं और चांद अलग है तो चांद पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। यहाँ पर गुस्सा, नाराज, क्रोध एक रूप है, खुश अलग है तो खुश पर गोला लगा देंगे। फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। अब फूल के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, पुष्प सुमन है, वृक्ष अलग है तो वृक्ष पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग। अब यहाँ पर संसार का समानार्थी दुनिया जग दोनों है, स्वर्ग अलग है तो स्वर्ग पर गोला लगा देंगे। इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 15, कार्यपत्रक 14, कार्यपत्रक 13, 12 और 11 का सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने कार्यपत्रक देखे थे और इसके बाद भी हम कार्यपत्रक देखते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए आपकी कक्षा से रिलेट और आप फटाफट से उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकें। तो इसी तरह जुड़े रहिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।